अस्सलाम वालेकुम सबको। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूँगी स्मोकिंग के हवाले से। स्मोकिंग वजह बन सकती है बीमारी और डिसेबिलिटी की और इवन मौत की भी। एक सिगरेट में तकरीबन 4000 से ज़्यादा केमिकल्स पाए जाते हैं, जिनमें से 50 से 60 कैंसर कॉज करते हैं। स्मोकिंग तकरीबन जिस्म के हर आज़ा को मुतासर करती है, जो आपकी सेहत को गिराने के साथ साथ बहुत सी दूसरी बीमारियों की वजह बन सकती है। स्मोकर पे इसके क्या असरात होते हैं वो देखते हैं। ये मुंह और फेफड़ों के कैंसर कर सकती है और दूसरे बहुत से कैंसर्स कर सकती है। इसके अलावा सांस की बीमारी, निमोनिया जैसी ख़तरनाक बीमारी का भी ख़तरा बढ़ा सकती है। स्मोकर्स में हार्ट अटैक होने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं और ऐसे अफराद दुगने रिस्क पे हो सकते हैं स्ट्रोक के। स्मोकिंग मर्दों में बालों के गिरने की रफ्तार को भी बढ़ा सकती है जिस और आंखों पे भी असर कर सकती है। स्मोकर्स में ज़्यादा मोतिया होने के ख़तरात हो सकते हैं। इसके अलावा कमज़ोर हड्डियों की का बनना, जैसे हड्डियों का भुरभुरा हो जाना यानी ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, ये भी हो सकता है। स्मोकर्स के दांतों का पीला होना, मसूड़ों की ख़राबी, मुस्तकिल सांस के साथ स्मेल आना और मुंह की दूसरी बीमारियां शामिल हो सकती हैं। स्मोकिंग हर साल 5 मिलियन लोगों की मौत की वजह बनती है। स्मोकर्स अपनी सेहत तो ख़राब कर ही रहे होते हैं, बल्कि अपने आसपास दूसरे लोगों की सेहत को भी ख़राब करने की वजह बनते हैं। ऑफिसेस में, घर में और इवन पब्लिक प्लेसेस में जो सबसे ज़्यादा ख़तरे में होते हैं वो उनकी अपनी फैमिली होती है। यहाँ एक स्टोरी मैं शेयर करना चाहूँगी ऐसी एक फ़ैमिली की, जिसमें एक आदमी स्मोकर था। उसकी रोज़मर्रा की स्मोकिंग की वजह से उसकी अपनी बीवी और बेटे में स्मोक ट्रांसफ़र हुआ और दोनों में फेफड़ों के कैंसर होने की वजह से इंतकाल कर गए। क्योंकि सबकी टेंडेंसी स्मोकिंग के ख़िलाफ़ लड़ने की मुख्तलिफ होती है, उनमें जल्दी असर हो गया। सिगरेट में काफ़ी ज़्यादा मिकदार में निकोटीन शामिल होता है, जिसकी वजह से एडिक्शन हो जाती है और स्मोकिंग छोड़ी नहीं जाती। कुछ स्टडी से बात भी सामने आई है कि ये हेरोइन से भी ज़्यादा सीरियस एडिक्शन कॉज कर सकती है। इवन अगर आप छोड़ना भी चाहें तो आपको मुश्किल होती है, क्योंकि आप इसके इफ़ेक्ट से एडिक्टेड हो चुके होते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप कभी स्मोकिंग शुरू करें ही नहीं, क्योंकि बाद में आप इसे रोक नहीं पाते या छोड़ नहीं पाते। हम देखेंगे वो 9 तरीके जिनसे टोबैको कंपनी सिगरेट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती हैं। सिगरेट के स्टार्ट में ही कुछ वेंटिलेटेड फ़िल्टर्स मौजूद होते हैं, यानी हवादार फ़िल्टर्स। जब सिगरेट शुरू करते हैं तो शुरू में ही ऐसे बड़े होल्स होते हैं जिनकी मदद से स्मोकर्स भरपूर तरीके से फ्यूम्स इनहेल करते हैं और इस तरह कैंसर करने वाले तमाम कंपोनेंट्स फेफड़ों की गहराई तक पहुंच जाते हैं। अब आप मूव करते हैं आहिस्ता आहिस्ता सेकंड स्टेप की तरफ, जो कि है शुगर्स और एसिटाल्डिहाइड। टोबैको कंपनी सिगरेट्स में एसिटाल्डिहाइड ऐड नहीं करती, बल्कि ऐसी शुगर्स ऐड कर देती हैं कि जब वो बर्नड होती हैं या जलती हैं तो एसिटाल्डिहाइड प्रोड्यूस होती है। एक एवरेज सिंगल सिगरेट में 1 माइक्रोग्राम एसिटाल्डिहाइड मौजूद होता है, जो आप स्मोकिंग के ज़रिए इनहेल कर लेते हैं। जैसे जैसे एसिटाल्डिहाइड फॉर्म होने लगेगी, निकोटीन का एडिक्टेड अफेक्ट जो होता है, यानी एडिक्शन हो जाना, नशा हो जाना, वो बढ़ता चला जाता है। अब थर्ड स्टेप पे जब आप आते हैं तो निकोटीन की मिकदार में इजाफा होता चला जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली टोबैको कंपनीज़ को अपना प्रोडक्ट सेल करना है। तो इसलिए वो इस बात को इंश्योर करती हैं कि निकोटीन की मिकदार ठीक तरीके से फेफड़ों तक पहुँचे, ताकि एडिक्शन प्रॉपर हो सके। क्योंकि अब निकोटीन की मिकदार बढ़ी हुई होती है तो इससे गले में इरिटेशन हो सकती है। तो इससे बचने के लिए मेंथॉल ऐड की जाती है, जो गले को हल्का सा सुन या ठंडक प्रोवाइड करती है, जिससे इरिटेशन में कमी हो जाती है और स्मोकर आराम से और स्मोक कर सकते हैं। फिफ्थ स्टेप पे ब्रोंकोडायलेटर्स शामिल किए जाते हैं। ये होते क्या हैं? ब्रोंकस उसे कहते हैं जो दो फेफड़ों को डिवाइड करते हैं एक नाली के थ्रू, उसको ब्रोंकस कहा जाता है। और डायलेटर्स का मतलब है उसको खोलना या फैलाना। तो इसका मतलब इनको ऐड करने से स्मोक और आसानी से फेफड़ों तक पहुंच जाती है, क्योंकि ब्रोंकस जो है उसको एक्सपेंड कर दिया जाता है और स्मोक आराम से पहुंच जाती है। जब आप आगे आगे मूव करते जाते हैं तो उस स्टेज पे आपको वहाँ पे फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं, जैसे कि चॉकलेट और लिकोराइस यानी मुलेठी, जो स्मोकिंग की सख्ती को कम कर देती हैं और बच्चों को सिगरेट और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगती हैं इन फ्लेवर्स की वजह से। सेवन्थ स्टेप पे टोबैको स्पेसिफिक नाइट्रोसामीन। कुछ सिगरेट्स ऐसी टोबैको से बनाई जाती हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा मिकदार में कैंसर कॉज करने वाली नाइट्रोसामीन शामिल होती है। जैसे जैसे सिगरेट और आगे बढ़ती जाती है, 8th स्टेप पे अमोनिया कंपाउंड्स ऐड किए जाते हैं, जो निकोटीन को ब्रेन पे और तेज़ी से ज़्यादा हिट करती है।
अब लास्ट स्टेप पे जब सिगरेट ख़त्म होने के करीब होती है तो उस पॉइंट पे कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स जैसे कि लेवुलिनिक एसिड ऐड किए जाते हैं या शामिल किए जाते हैं, जो निकोटीन की सख्ती को कम कर देती है और स्मोक को और स्मूथली और कम इरिटेट बना देती है। हम बात करेंगे जब आप स्मोकिंग छोड़ देते हैं तो आपकी बॉडीज़ में क्या चेंजेस आती हैं। जब आप स्मोकिंग क्विट करते हैं तो छोड़ने के 20 मिनट बाद ही आपका ब्लड प्रेशर और पल्स रेट नॉर्मल होने लगता है और नॉर्मल हो जाता है। फिर उसके 24 घंटे गुजरने के बाद जब आप दूसरे दिन पे आते हैं तो आपके फेफड़े साफ़ होना शुरू हो जाते हैं और कोई भी निकोटीन बॉडी में नहीं रहती 2 दिन बाद सिगरेट के छोड़े हुए। आपका जायका और टेस्ट और स्मेल वगैरह इम्प्रूव होने लगते हैं 2 दिन बाद। और 3 दिन के छोड़ने के बाद सिगरेट को आपके सांस लेने में आसानी होती है और आपकी एनर्जी भी इंक्रीज़ हो जाती है। सिगरेट के छोड़े हुए 2 हफ्ते बाद आपका सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाती है 2 से 12 हफ्तों के अंदर। और 3 से 9 महीने के बाद खांसी और ब्रीथिंग इम्प्रूव होने लगती है, फेफड़े और हेल्दियर होना शुरू हो जाते हैं और 5 साल बाद आपका जो हार्ट अटैक का रिस्क होता है वो हाफ़ रह जाता है एज़ कम्पेयर टू स्मोकर्स। और इसके अगले 10 साल बाद यानी छोड़े हुए अगर आपको कोई लंग कैंसर का रिस्क होता होगा जब आप स्मोक करते होंगे तो वो भी 10 साल बाद हाफ़ पे रिड्यूस हो जाएगा। अपना ख़्याल रखिए क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। ज़िंदगी ज़्यादा खूबसूरत है स्मोकिंग के बगैर। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।